हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तो आज हम लोग जो है स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 14 का जो हमने स्टैटिक्स के बारे में बताया था, तो हमने कल है जो मीन और एवरेज के बारे में एक्सप्लेन किया, तो उसी का मैं आज दूसरा वीडियो मोड के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो तुम लोग मीन में पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। इसी तीन तरह के क्वेश्चन मैंने मीन में जो बताया था, आप उसको मीन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो जो तुम्हारा किताब में दिया हुआ है। मैंने सब बता दिया आपको, यदि वो नहीं समझ में आता है तो कमेंट करने के लिए मैंने बोला था। और आज हम लोग जो है मोड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा चैनल को पहली बार देख रहा है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो जिससे क्या होगा, ये तो फ्री में बता रहा है, तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। और जब भी चाहो तुम हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। इसलिए मैं हमेशा इसके पीछे ही लगा रहता हूँ तुम लोग के एग्जामिनेशन के चलते। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए बिना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलो लेटेस्ट स्टार्ट। तो ये देखिए मोड है। सबसे पहले मोड ये समझना है कैसे निकाला जाता है। तुम लोग 9 क्लास में पढ़ा होगा मोड कैसे निकाला जाता है। तो उसमें तो क्या है, एक डाटा दे देता था, छोटा छोटा डाटा रहता था, वो कंटिन्यू नहीं रहता था, उसको कंटिन्यू नहीं कहते थे। इसमें कंटिन्यू है। यदि इसमें कभी कभी ऐसे जो क्लास दे देता है ना, 0 to 10 या 10 to 20, ये देखिए कंटिन्यू है, इसको कहा जाता है कंटिन्यू। और जो 9 क्लास में तुमने पढ़ा वो कंटिन्यू नहीं था, जैसे तैसे नंबर दे दिया है ना। उसमें कि सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गया वही तुम्हारा मोड हो जाता था 9 क्लास में। यानी फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। जैसे दे दिया कोई आपको तुम्हारा 2, 3, मैं अभी एग्जाम्पल में जब बताऊँगा तो उसको क्लियर करूँगा। तो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुआ वही इसका मोड हुआ। सेम चीज़ वही है यहाँ पर। यदि क्लास इंटरवल के रूप में यदि दे दिया तो मोड कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़ है। यदि ये मेरा फार्मूला दिया है, ये फार्मूला को आप लोग बाय हार्ट कर लेना, और ये वीडियो में जो बना रहा हूँ उसमें आप लोग क्या करना, इसको पॉज करके नोट कर लो, और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूंगा। वो इसमें 5 तरह के क्वेश्चन मैंने बनाया है। यही 5 तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले है मोड। तो मोड में एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, यही तीनों के चारों के बारे में हम जान जाएंगे तो हम आराम से मोड निकाल सकते हैं। तो मोड के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए क्लास और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे 0 से 10 तक का मैंने लिया नंबर कोई, तो 0 से 10 तक में ये कोई भी नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हुई है। तो 0 से 10 तक में हमारा आता है कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसलिए 10 में इसमें काउंटिंग नहीं करें, इसमें 9 तक ही काउंटिंग करना है। तो 9 तक जो काउंटिंग किया तो उसमें कितना बार कौन सा नंबर आया, और सभी मिला करके मैंने यहाँ लिख दिया 7 है। इसका मतलब इसमें जो रिपीटेड होने वाले नंबर हैं वो फ्रीक्वेंसी उसकी 7 होगी। उसी तरह से सेम इसमें हो गया, इसी तरह से। तो अब बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई। तो सबसे ज़्यादा देखिए 7 है, 14 है, 13 है, 12 है, 20 है, 11 है, 15, 18। तो सबसे 20 हो गया ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा नंबर कौन आया, 20 आया। इसका मतलब यही हमारा हो गया मोड क्लास। मोड क्लास पहले निकाला जाता है। क्या कैसे निकालेंगे मोड क्लास, पहले हमने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारा मोड क्लास निकले। तो मोड क्लास ये है, तो क्लास ये सामने वाला है, तो ये हो गया हमारा 40 से 50, ये मोड क्लास निकल गया। कैसे निकला मोड क्लास, समझ गए हमने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी रहेगी और उसी का जो क्लास आएगा वही हमारा मोड ऑफ क्लास कहलाएगा। तो मोड ऑफ क्लास कौन हो गया, 40 से 50। बस ये निकालने सीख गया तो इसमें बस पुट कर देना है। अब कैसे पुट करेंगे, तो पहले कौन आता है, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो 0 आता है। पहले कोई भी नंबर लिखते हैं तो कौन आता है, 0 आता है। उसके बाद कौन नंबर आता है, F1 आता है। उसके बाद कौन आता है, F2 आता है। तो इसको यदि मैं टेबल को यदि लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, मैं अभी ये तुम लोग पॉज कर लिया तो ठीक है, अब मैं अभी बताऊँगा। तो एल क्या है, तो एल है जो लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी मोड क्लास निकाले उसका लोअर, ये अपर, तो लोअर को लेना है। तो लोअर कितना हो गया, 40, यही एल। एल मीन्स द लोअर लिमिट।
तो एल हमारा निकल गया। एच क्या है, एच दोनों में डिफरेंस कितना, ये दो सब में कितना का डिफरेंस है, यानी इसको कहेंगे कहे ना कॉमन क्लास साइज भी बोल सकते हैं। एल मीन्स हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास आया, मॉडल क्लास हमारा 40 से 50, उसका लोअर लिमिट लिखना है। ठीक है, अब हमको समझना है 0, उसके बाद 2। तो 0 पहले हम बता दिए, हमने क्या बताया, सबसे पहले 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो मोड क्लास आया वहाँ से इसके ऊपर और नीचे वाला हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। एफ माने फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कौन सा हुआ, तो पहले कौन आएगा, ये हमारा मोड क्लास हुआ, तो इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला। तो ऊपर वाला हो गया तुम्हारा ये F0 हो गया, ये हो गया F1 हो गया, ये F2 हो गया। देखिए इस तरह से बैठा दे, यानी 0 1 2 0 1 2, यानी मोड क्लास जो निकाले उससे ऊपर एक नीचे, ये दोनों को लेना है। तो लेने के लिए बैठाएंगे कैसे, 0 1 2 3, इसीलिए 0 1 2, तो ये हो गया हमारा 0 हो गया, F0 हो गया जो 12 हो गया, F1 हो गया जो 20 हो गया, और 11 जो हो गया F2 हो गया। इसीलिए मैंने इंडिकेशन ये दिया है, ये देखिए मैंने एरो मार्क का जो दिया है और इधर एरो मार्क का दिया, इसका मतलब मॉडल क्लास जो आएगा वो F1 होगा। मॉडल क्लास में जो F1 जो होगा वही मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है हमारा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितना है 20, तो 20 के लेफ़्ट और 20 के राइट, ऐसा मैंने दिया है, एरो मार्क दिया है, लेफ़्ट इसका राइट। यदि इस तरह से दिया रहेगा तो लेफ़्ट और राइट, तो लेफ़्ट कौन हुआ हमारा, 20 के लेफ़्ट हो गया 12 और 20 के इधर हो गया राइट, मैंने 11। इसका मतलब ये 11 हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F0। ये समझ में आ गया होगा, मेरा जैसा विश्वास है कि ये समझ गया, तो मैं अब बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके लेट अस स्टार्ट। तब देखो हमने ये क्वेश्चन आपका हम बता रहे हैं, ये इस तरह से मैं टेबल बना लिया। अब टेबल में क्या है, इसमें लिखेंगे सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 20, इसीलिए मॉडल क्लास कितना हो गया, इसलिए मॉडल क्लास इक्वल टू हो गया यही हमारा 40 से 50, 40 से प्लस मॉडल क्लास हो गया। जब मॉडल क्लास हमने निकाल लिया तो इसको थोड़ा सा ऐसे चाहो तो राउंड कर दो। ठीक है, अब मॉडल क्लास निकाल गया तो हम एल कितना हो गया हमारा, एल हो गया 40, एच कितना हो गया, एच हमारा बताए ना इसमें डिफरेंस कितना है साइज का, तो सब 10-10 का डिफरेंस है, ये भी हो गया। अब है जो F0 होना चाहिए हमको पता, F1 होना चाहिए और F2 होना चाहिए। कैसे पता लगाए, जब ने बता दिया जो फ्रीक्वेंसी जो हमको पता चला वही हमारा इसके ऊपर और नीचे से चलना है। तो ये हमारा हो गया F1, इसके ऊपर हो गया F0, इसके नीचे हो गया F2, इसका मतलब ये हो गया F0 F1 ये F2। तो ये हमारा लिख लीजिए, F2 कितना हो गया 11, ये हो गया F0 12 और ये हो गया हमारा 20। पूरा हमने निकाल लिया। अब है जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला को बैठा दीजिए। क्या जानते हैं, मोड बराबर क्या होता है, व्हाट इज द मोड, मोड इक्वल टू होता है एल प्लस क्या होता है बोलो, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यही ना हमने बताया, अभी यही फार्मूला बताया। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू सबका, एल का कितना वैल्यू हो गया 40 प्लस इस ब्रैकेट में इसको इस रखिए, F1 कितना हो गया, F1 हमारा 20 हो गया, तो 20 में से F0 कितना हो गया 12, घटा दीजिए। फिर क्या किया है 2 इंटू F1 माइनस 12 माइनस 11 इंटू एच का वैल्यू 10, कितना हो गया 40 प्लस इसमें घटाएंगे तो 8 और 20 दूनी 40, इसको 40 लिख दीजिए, 40 माइनस ये दोनों माइनस माइनस में तो घट जाएगा, तो कितना हो गया 3 आई 2 1 3 33 हो गया और गुने 40 सॉरी 10, कितना हो गया 40 प्लस 8 बटे इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 गुने
10, 10 से गुना 80, 80 से 7 को भागा दे दीजिए, 80/7, 7 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना हो गया ये, देखो थोड़ा गलती हुआ यहाँ पर, क्या हुआ 2 और 1 3, 1 1 2, तो 23 हो गया ना, 33 लिखा गया। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाने के बाद कितना आ गया, अब 4 1 5 चलेगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 3, 3 में 2 गया तो 1 17, ये भी 17 हो जाएगा, हो गया ना। अब 17 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस इसको यदि 17 से 80 को भागा देंगे तो 4.17 यानी 4.7 के लगभग कुछ आएगा। इसको जोड़ देंगे तो होगा 44.7। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। इस तरह से हम कितना आसान से बना सकते हैं, ठीक है। अब है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल को बना दिया, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी तरह का आता है। ये आपका होमवर्क रहा है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए लिखा क्या है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेक के समय में 35 स्टूडेंट को रिकॉर्ड किया गया है। तो ये देखिए हमारा क्लास दिया है, बिलो 40, बिलो 42, बिलो 44, बिलो, ये जो दिया है ना, बस इसी के जैसा तुमको लिखना है। बिलो 40 लिखा मतलब कितना होगा, या तो इधर लिख दीजिए 2 कम, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब 40 में 2 घटा दीजिएगा, यानी 38, यानी 38 to 40 हो गया। ये 40 to 42 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं, 38 to 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 40 से 42 हो जाएगा। इसी तरह से इधर 42 to 44 हो जाएगा। ये आप बना लीजिए इसी तरह से क्लास, ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें सबसे हाईएस्ट किसका है, तो देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है। ये क्या है तुम्हारा, देखिए ये पहले 8 है, उसके बाद हो गया 9 हो गया, उसके बाद 14 हो गया। क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। 14 के बाद 28 हो गया, 28 के बाद कितना हो गया, ये हमारा 31 हो गया, ये भी इंक्रीज ही करते जा रहा है। उसका 35 हो गया। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब ये हमारा, मैंने पीछे नहीं बताया लेकिन आगे मैं बताऊंगा। इसका जब मीडियन क्लास जब निकाला जाता है तो उसमें इसको कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये हमारा कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी हो गया। कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी कैसे, फिर हमको फ्रीक्वेंसी कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद ये हिसाब आप आराम से बना सकते हैं इसी फार्मूला से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन को भी कर लीजिए, चौथा क्वेश्चन को भी, और उसके बाद मैं है जो बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो देखो ये हमने बना लिया टेबल। यहाँ पर क्या किया हमने, सब इसको लिख लिया, कंटिन्यू इंटरवल में बना दिया। 38 to 40, 40 to 42, 40, ये जो बेलो था, बेलो को हमने कंटिन्यू कर दिया। ये नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी इसको CF से हम लोग इंडिकेट करें। तो इससे हमने क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखना है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है तरीका, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या करना है, इसको जो दिया हुआ है वो जितना सेम टू सेम आप इसको लिख दीजिए। 8 है तो 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत हो गया नहीं हुआ। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 में से 8 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। ये जो घट के आया यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर है जो इसके ऊपर वाला से इसको घटा दीजिए, यानी ऊपर वाला से हमेशा ऊपर घटते जाए। जैसे 9 में से 8 घटा दिए वो लिख दीजिए। फिर 14 में से 9 घटाइए, कितना हो गया, घटा के बोलिए, तो 5 हो जाएगा। 9 5 14 होता है। फिर इसके ऊपर वाला से इसको घटाइए, यानी 28 में 14 घटाइए तो 14 ही आएगा, 14 28 होता है। फिर इसको इसमें से घटाइए, कितना हो जाएगा, 30 और 1 31 यानी 33 हो जाएगा, 3 हो गया। और इसमें से ही घटाइए तो ये 4 आ जाएगा। देखिए ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो घटा करके ऐसे तिरछा करते जाइए, इसमें से घटाइए, या नहीं तो फिर है जो ऊपर से घटाते जाइए तो आराम से वो। इससे आसान यही है कि इसको घटाते जाइए, ऊपर वाला से जस्ट ऊपर वाला से इसको घटाइए। इस सेम पहला लिखे, सेम में उसके बाद ऊपर वाला से जस्ट हम इसको घटाता जाएंगे, ठीक है ना। घटा करके जो आएगा इधर लिखते जाइए। ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब तो हमने उसी जैसा निकाल दिया, पहला जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था उसी के जैसा आ गया। अब बताइए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा हुआ, मैक्सिमम
फ्रीक्वेंसी कौन सा हुआ? यदि आप लोग बता दिया तो समझ ही जाएंगे कि आप लोग समझ गया होगा। तो ये क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन आ गया? 14। यही हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया। इसका मतलब मोड ऑफ क्लास कौन हो जाएगा? ये हो गया। इसका मतलब ये हमारा मोड ऑफ क्लास हो गया। तो ये हमारा हो गया मोड ऑफ क्लास। समझ गए आप लोग? कैसे निकाला? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देख करके मैंने पता लगाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 है। 14 का जो सामने वाला इंटरवल आएगा वही हमारा मोड ऑफ क्लास। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ क्लास कितना हो गया, इसलिए लिख लीजिए मोड क्लास। मॉडल क्लास कितना हो गया? तो 44 से 46। अब एल जब से निकल गया तो ये हमारा एल हो गया। एल कितना हो गया? 44 हो गया। एच कितना हो गया? एच दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। अब इसमें बता दिए थे ना कि यहाँ से शुरू होता है, तो शुरू का वहाँ से इसके ऊपर और नीचे वाला दोनों फ्रीक्वेंसी को लेना पड़ता है। तो ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। इसका मतलब ये हो गया F2 0 0 1 2। इसका ऊपर से नीचे तक लिख दीजिए। यानी हमारा F0 कितना हो गया? 5। F1 कितना हो गया? 14। F2 कितना हो गया? 3। ये वैल्यू है जो इसी फार्मूला में पुट कर दीजिए। अब आप लोग को मैंने बता दिया था कि आप लोग बनाइएगा ये हिसाब को। आप लोग बना करके कमेंट कीजिए। F1 माइनस F0 और बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें आप पुट करके इसका आंसर लाइएगा। आपका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग का काम होमवर्क रहा। ठीक है, इसका आपका आंसर आएगा 46.9 आएगा। इतना वेट होगा। ये आप लोग का बना करके दिखाना होगा, यही होगा आपका मोड आंसर। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहा। आप लोग इसको बना करके लाइएगा। इसका आंसर मैंने लिख दिया, इसमें सब वैल्यू आप पुट कीजिए, हल कीजिए, आपका ये काम रहा। ओके, थैंक यू। तो ये देखिए मेरा तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन मैंने दिखाया था इसके पहले, वो उसको पॉज करने बोला था, पॉज करके नोट कर। इस तरह से आपका दिया हुआ क्लास वर्ग 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55, 65, 65, 75। और फ्रीक्वेंसी में देखिए ये मिस कर गया, ये मिसिंग, इसी मिसिंग को निकालने बोलेगा। ये मिसिंग नंबर जो है, ये मिसिंग नंबर को निकालना है, मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना। इसलिए यहाँ पर मैंने पीछे जब बताया था वीडियो, तो पीछे वीडियो मीन निकालने के लिए तो मैं बताया था कि उसमें 1 गायब रहता है, कभी कभी 2 भी गायब रहेगा। तो आज फिर वही मैंने क्वेश्चन लिया है मोड में भी। मोड में क्या लिया है? इसमें भी एक मिसिंग है, ये मिसिंग नंबर को निकालना है। सेम फार्मूला मोड का जो है वही फार्मूला यूज़ करना है। और करना क्या है, इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना है कि इसमें ये फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं बताया है, लेकिन ये 2 को जब रहेगा, जब 2 नंबर मिसिंग रहेगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी का टोटल बता देगा। लेकिन जब 1 मिसिंग रहेगा तो टोटल नहीं बताएगा। नहीं तो हम बहुत ईजी से निकाल सकता है ना, जितना है उतना जोड़ लेंगे, या जितना टोटल दिया उसमें घटा देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया ना, इसलिए ऐसा नहीं करेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं देगा इसका। तो ये नहीं दिया है, तब उसके आधार पर आप इसका मोड निकाल करके मिसिंग नंबर का निकालना है, मोड का फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें सेम वही मेथड का यूज़ करना है। तो हमने पहले क्या बताया, इसका है जो बताया था निकालने के लिए मॉडल क्लास निकालना। इसमें मॉडल क्लास निकालने का दूसरा तरीका है। उसमें हमने क्या बताया, सबसे ज़्यादा नंबर जो रहेगा फ्रीक्वेंसी का उसी का मोड क्लास हो जाता था। लेकिन ये हो सकता है कि ये जैसे मान लीजिए तुम्हारा जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 4 है, 2 है, 2 है, इसमें सबसे ज़्यादा तो 7 है, लेकिन यहाँ ये नंबर मालूम नहीं है, तो हो सकता है यह 7 से ज़्यादा रहेगा, तो यह 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम कैसे कहेंगे कि यही मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी है? इसलिए ये मेरा कहना गलत है। इसलिए इस आधार पर हम मोड क्लास नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें मेरा डाउट आ गया, डाउट आया कि नहीं? ये हो सकता है F1 ही ज़्यादा होगा, तो आप इसको क्यों नहीं लिए, इसको क्यों ले लिए हैं? तो इसीलिए ये हमारा मेथड गलत है, इस मेथड से मैं नहीं बना सकता है। तो इसको बनाने का एक दूसरा तरीका है। क्या तरीका है? ठीक है, अभी देखो मैं बता रहा हूँ।
तो इसका सहारा लेना है। आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा मोड का वैल्यू, मोड का वैल्यू से हम इसका मोड ऑफ क्लास निकालेंगे। तो यहाँ लिखिएगा सिंस क्या दिया हुआ है, सिंस मोड इक्वल टू 39। तब बताइए 39 किस क्लास के अंदर में आएगा। 39 देखिए ये हमारा 35 से 45 के बीच में आएगा। 39 किसके बीच में आएगा, 35 से 45 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब यही हमारा हो गया जो मोड ऑफ क्लास हो गया। कैसे निकालें, इसका मोड का देखेंगे किसके बीच में ये लाइस कर रहा है, जिसके बीच में लाइस करेगा वही हमारा मोड ऑफ क्लास होगा। मोड ऑफ क्लास निकालने के लिए समझ गए हो, जैसे मोड 39 है, विच इज, यहाँ लिख दीजिए विच इज लाइस बिटवीन क्लास इंटरवल 35 to 45। इसीलिए मॉडल क्लास या क्लास ऑफ मॉडल, क्लास ऑफ मॉडल इक्वल टू 35 to 45। अब एल निकल जाएगा इससे, एल हमारा 35 हो गया और ये हमारा F1 हो जाता था, इसके ऊपर वाला F0 हो जाता था, इसके F2 हो जाता था। तो ये हमारा H कितना हो गया, ये सभी में 10-10 का डिफरेंस है, 10 हो गया। F0 कितना हो गया, F0 F1 F हो जाएगा, ये F हो जाएगा। और F1 कितना हो गया, 7 हो गया। F2 कितना हो गया, 4 हो गया। बोलिए मोड बराबर फार्मूला क्या होता है, मोड बराबर होता है फार्मूला L प्लस, है ना, क्या होता है F1 माइनस, तो यहाँ हो गया हमारा F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है ना, इसमें पुट कर दीजिए सभी वैल्यू, मोड का भी वैल्यू मालूम है, ये भी पुट कीजिए। 39 है ना, L का वैल्यू कितना हो गया, 35 हो गया प्लस, अब बोलिए F1 कितना हो गया, F1 7 हो गया माइनस F0 कितना हो गया, ये हमको नहीं मालूम है, यही F हुआ। और यहाँ पर ये कितना हो गया, इसको बैठा देंगे, कितना हो गया 2F कितना हो गया, F का हमारा वैल्यू हो गया 7, यहाँ लिखेंगे 7 माइनस F माइनस 4 इंटू 10। अब 35 को इधर टपा दो, क्योंकि ये इससे सेपरेट है, इसको इधर ले आएंगे तो 39 में 35 घट गया, इधर बच गया कितना 7 माइनस F बटे 7 दूनी 14 F माइनस 4 10। ये दोनों एक है का, तो इसमें घटा दीजिए। ठीक है ना, तो घटा के कितना आ गया 39 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 बराबर हो गया। इधर इसको करो तो 7 एक नहीं घटेगा, ये भी नहीं घटेगा, तो खाली 7 माइनस F लिखेंगे। ये 14 में 4 गया तो 10 हो गया, तो ये 10, ये 10 को चाहे तो इधर ले आ सकते हैं, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं तो कर दीजिए, सबसे आसान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर देगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब है, नहीं इसको क्रॉस करेंगे इससे, इसको इससे, तो कितना हो गया, इधर चला गया तो ये 4 गुने 10 माइनस F हो गया। इसको क्रॉस, ये तो गुना ऑलरेडी एक है, तो ये तो जितना उतना ही रह जाएगा 7 माइनस F। ठीक है ना, तोड़ दीजिए ब्रैकेट को, तो 10 50 से 10 तक 40 4F, इसको भी तोड़ेंगे 10 से 70 माइनस 10F। F वाला को एक तरफ करेंगे और 70 और 40 को एक तरफ है, तो इसको उधर कर दीजिए, 10 को इधर टपा दीजिए, तो ये माइनस में 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। ये 4F यहीं रह गया, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। 70 में से 40 घट गया, 10 में से 4 गया तो 6F बचेगा, 70 में गया तो 30 बच गया। F बराबर कितना हो गया 30 बटा 6 बच गया, 6 कट गया कितना मतलब 5 बचा, F का वैल्यू 5 आ गया। यही हमारा मिसिंग नंबर हो गया, हैंस मिसिंग
फ्रीक्वेंसी यानी F = 5। समझ गया। इसी तरह से एक नंबर जब कोई मिसिंग रहेगा तो इसी तरह से बनाना है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। ये यदि समझ में आ गया तो ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग का ये देखते हैं। तो अब ये मेरा 4th एग्जाम्पल है। हमने 3 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। पहला मोड निकालने का, दूसरा वाला जो बेलो करके दिया था और उसमें क्या दिया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। फिर तीसरा में जो था उसमें एक मिसिंग था, वो हमने मिसिंग नंबर को निकाला। अब चौथा आ गया इसमें 2 नंबर मिसिंग है। एक देखिए एक्स मान लिया, एक्स को बाई मान लिया, एक एक्स है एक बाई, ये 2 नंबर मिसिंग है। ये 2 नंबर मिसिंग जो है इसी का वैल्यू निकालने के लिए इसमें कहा है। इस क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू है ना, एक्स और बाई का वैल्यू निकालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई, यही क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें भी क्या दिया है, इसमें ध्यान देने का है कि जब 2 नंबर मिसिंग रहेगा तो आपको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा। लेकिन मैंने पिछले जो बताया था एग्जाम्पल, उसमें जो था एक मिसिंग था तो उसमें टोटल नहीं बताएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कहाँ हो गया। सबसे पहले तो इसमें हुआ कि 2 मिसिंग है तो इसमें टोटल बताया, उसमें टोटल नहीं बताया। उसमें एक मिसिंग था, इसमें 2 मिसिंग है। उसमें भी मोड बता दिया था, इसमें भी हमको मोड बता देगा। क्यों मोड इसलिए बता दिया क्योंकि मोड क्लास निकालने के लिए हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये इतना में जितना बाकी नंबर है, जैसे 12 है, 10 है, 4 है, 8 है, 4 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा 12 है। लेकिन क्या पता एक्स भी हो सकता है 12 से ज़्यादा, या वाई भी हो सकता है 12 से ज़्यादा। इसीलिए हम यहाँ पर डाउट है मेरा, तो ये डाउट को क्लियर करने के लिए ही इसमें मोड बता दिया जाता है। तो मोड का सहारा लेकर के हम निकालेंगे मोड ऑफ क्लास। जैसे कि मैंने पिछले जो एग्जांपल बताया था उसमें भी मोड के आधार पर ही मोड क्लास निकला। तो यह मोड कितना दिया है 45, जो किसके बीच में आएगा, विच इज लाइस बिटवीन क्लास इंटरवल, जो किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। तो 45 किस में आएगा, ये देखिए इसके बीच में आएगा, यानी 40 से 50 के बीच में 45 आता है। तो ये हमारा हो गया मोड ऑफ क्लास। तो मोड ऑफ क्लास लाइज बिटवीन द क्लास इंटरवल 40 to 50, इसीलिए मोड क्लास या मॉडल क्लास = 40 to 50। इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ये लिखिएगा, कहाँ से आया वो उसको बताना है। कभी कभी एक नंबर में भी आता है तो आप इतना लिखिएगा तभी नंबर देगा। डायरेक्ट आप ये लिख दीजिएगा तो आंसर आपको आधा नंबर कट जाएगा। कहाँ से आया, कैसे आया, ये शो करना पड़ता है ना। इसमें आधा नंबर है, 1/2 नंबर मिलेगा आपको, ये छोड़ दीजिएगा तो काट सकता है वो। तो ये लिख दिया। अब एल हम लिख लेंगे, कितना हो गया, इसके आधार पर 40 हो गया। एच कितना हो गया, डिफरेंस कितना, सब में 10-10 का डिफरेंस है। अब इसमें फिर ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। तो यहाँ से F0, F1, F2 बैठा दीजिए। एक हो गया हमारा F0 का मतलब कितना हो गया x, F1 का वैल्यू कितना हो गया 12, F2 का हो गया 10। मोड बराबर क्या फार्मूला होता है, मोड बराबर होता है L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 2H। मोड का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है मोड का वैल्यू 45 बराबर L का वैल्यू कितना हो गया 40 प्लस F कितना हो गया F1 12 माइनस F एक का हो गया F0 का x 2 × 12 माइनस x माइनस 10 × 10। 45 को इधर लेंगे 40 को, तो 45 में 40 घटा दीजिए, ये घटा के लिखिए बराबर कितना हो गया, ये तो 12 x ही रहेगा, ब्रैकेट में ही 10 लिख दीजिए। इधर घटाएंगे तो 12 दूनी 24 और 24 में 10 घटा दीजिए तो 24 में 10 घटाए तो 12 ये भी आएगा ना कि नहीं आएगा। 12 दूनी 24 सॉरी तो 14 आएगा ना। 12 दूनी 24, 24 में 10 घटाएंगे
तो 14x इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 5/1 यानी 12 माइनस एक्स गुने 10 और बटे 14 माइनस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको इधर से, तो कितना हो गया, इधर से आई थी 12 माइनस एक्स गुने 10, इसको इधर से गुनेंगे 5 14 तोड़ देंगे तो हो गया 12 से करेंगे तो 120 माइनस 10x 14 5 70 5x। ओके, समझ में आया। तो हम इसको हल करेंगे और कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 70 और 120 दोनों एक है कैटेगरी का, तो इसको 70 को इधर ले तो 120 में से 70 घटा दीजिए। ये 10 इसका है तो इधर 10 चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10x, 5x घट जाएगा। तो 70 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 यानी 50 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 5x हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 50/5 हो गया 10, यानी x का वैल्यू मेरा निकल गया 10। ठीक है ना। अब है जो x का वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, अब y का वैल्यू निकालने के लिए हम इसी टेबल का प्रयोग करेंगे। अब इस टेबल को फिर से मैं दिखा रहा हूँ। अब इसको मैंने जोड़ा नहीं था, जोड़िए इसको थोड़ा, कितना होता है जोड़ करके कितना आता है, इसको पूरा जोड़िए। फ्रीक्वेंसी को मैंने जोड़ा नहीं, इसको जोड़ करके बोलिए फ्रीक्वेंसी, यानी सिग्मा FI भी बोलते हैं। सिग्मा FI कितना हो गया, तो मैंने बता दिया था जब मीन बता रहे थे, तो इसमें जो अननोन है उसको पहले ही लिख दीजिए x + y प्लस, अब जोड़ के बोलिए तो कितना हो गया, ये तो ऑलरेडी बता दिया 50 होता है, तो इसका जगह पर आप 50 लिख सकते हैं। इसको जोड़ करके कितना आएगा, तो ये हो गया 10 4 14 और 14 12, इधर भी हो गया 8 4 12 12 दूनी 24 और 24 और 4 28 28 और 10 38 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, तो ये क्या है ना, टोटल सिग्मा FI यही हमारा टोटल है, तो 50 हो गया प्लस x + y 38 है, ये 38 लिख दें, 38 को इधर टपा दीजिए, 50 माइनस 38 बराबर x + y। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 12 में से 8 गया 2 बच गया 4, 4 में से 3 गया 1। x का वैल्यू मैंने भी निकाल लिया था, उसको भी पुट कर देंगे, x + y बराबर हो गया x + y बराबर 12। इक्वेशन नंबर 1 रखिए। ठीक है। अब है जो ये मैंने जो बताया अगले पेज में x का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 कितना है, x + y बराबर 12 है ना। तो ये हम इसमें पुट कर देंगे, x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 10 है, 10 + y बराबर 12, y बराबर कितना हो गया, 12 में से 10 घटा दीजिए 2 हो गया। x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, x का 10 y का वैल्यू 2, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए हैंस मिसिंग नंबर यही हो गया। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो मेरा ये 5वां क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और जिसको ध्यान से समझ गया है, मैंने फर्स्ट ही बताया, दूसरा नंबर क्वेश्चन में जब बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे बदला जाता है, और कभी कभी फ्रीक्वेंसी दिया है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कन्वर्ट करना है, वो दोनों मेथड मैंने बता चुका है। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मिसिंग नंबर हो गया, इसमें B मिसिंग हो गया है, D मिसिंग हो गया है, इसमें E मिसिंग है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में A मिसिंग है, ये A नहीं है, इसमें C नहीं है, इसमें F नहीं है, यानी हमारा मिसिंग नंबर जो हो गया वो कौन कौन सा नंबर हो गया, ये देखिए 5 नंबर मिसिंग हो गया। एक यहाँ पर 1 नंबर मिसिंग हो गया, ये D मिसिंग हो गया, और एक E मिसिंग हो गया। इसमें फिर हमारा A मिसिंग है, C मिसिंग है, और F मिसिंग, टोटल 6 हो गया, 5 नहीं 6। तो ये 6 निकालने के लिए नंबर का पहला, तो ये पहला देखिए मैंने क्या बताया था, यदि फ्रीक्वेंसी दिया है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका जितना है सेम टू सेम लिखना है। इसका मतलब 12 के जगह पर ये है, इसका मतलब A का वैल्यू 12 ही होगा। ठीक है, तो एक तो पहले मैं निकाल दिया, A का वैल्यू तो निकल जाएगा। फिर दूसरा क्या करना पड़ता था, ये नीचे वाला से ये इसको जोड़ करके जो आता था यहाँ जाता था,
है ना। जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करके जो आया वही इसका वैल्यू 25 होगा। फिर 25 को क्या करते थे, इसको जो जोड़ करके 25 और 10 को जो जोड़ते थे, ये जोड़ करके जो आएगा ये हमारा सी आएगा। फिर सी और डी को जो जोड़ेंगे ऐसे, ये जोड़ करके जो आएगा वो हमारा 43 होगा। और 43 और ई को जोड़ेंगे तो वो जोड़ करके जो आएगा ये है ना 48 आएगा। और इसको जो जोड़ेंगे 48 और इसको जोड़ेंगे वो एफ हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 50, इसका वैल्यू 50 हो जाएगा। आराम से हो गया कि नहीं। अब देखिए जो मैंने लिखा बस उसको अब करना। ये देखिए 12 के जगह पर ए है लिखा हुआ है, मतलब हम लिख सकते हैं है ना हेयर करके लिखिए ए बराबर हो गया डायरेक्ट 12, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको क्या किया, ए और बी को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 25। तो इसमें ए का वैल्यू मालूम है, इसमें पुट कर दीजिए तो 12 प्लस बी बराबर 25, इसलिए बी बराबर कितना हो गया 25 माइनस 12, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी बी का भी वैल्यू निकल गया। एक आंसर हो गया आपका, ये दूसरा आंसर हो गया आपका। अब तीसरा में चलिए सी की तरफ। सी देखिए क्या है, 25 में 10 जोड़ेंगे वही वैल्यू सी आएगा। तो 25 और 10 30, 25 और 10 कितना हो गया 35 का वैल्यू यानी सी हो गया। यानी सी निकालने के लिए हम लोग 25 प्लस 10 बराबर सी हो जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू दोनों को जोड़ के आएगा वही कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये दोनों जोड़ करके कितना हो गया, तो 10 और जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। यानी सी का वैल्यू भी निकल गया, सी का वैल्यू 35। ये भी हमारा एक आंसर आ गया, ये भी हमारा एक आंसर आ गया, ये भी हमारा एक आंसर आ गया। 3 आंसर हमने अभी तक निकाल लिया। चौथा निकालने के लिए सी और डी को जोड़ेंगे वो 43 होगा, तो सी प्लस डी लिखेंगे, यानी सी प्लस डी इक्वल टू 43। तो सी का वैल्यू हमने जान गया, लिखेंगे 35 प्लस डी बराबर 43। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर टपाएंगे तो 43 माइनस 35, 13 में से 5 गया कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी 8 हो गया। यानी डी का वैल्यू भी निकल गया। अभी तक मैंने 4 आंसर निकाले, 2 और बाकी हैं। 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर है जो इसको ये जो 43 प्लस ई करेंगे, यानी 43 प्लस ई बराबर 48 हो जाएगा। तो इसको फिर निकालेंगे तो इधर जाएगा, तो इसको इधर टपा देंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा 48 माइनस 43, घट करके कितना आएगा 5 और ये 4 में गया, यानी ये हमारा 5वां निकल गया। ठीक है, अब बच गया लास्ट को मैं यहीं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए 48 को 2 से जोड़ेंगे, यानी 48 प्लस 2, तो ये जो वैल्यू आता है जो यहाँ लिखा आता है तो ये एफ लिखा हुआ है तो एफ हो गया। इसको जोड़ दिया कितना हो गया 48 2 प्लस 2 50, यानी 50 बराबर एफ हो गया, यानी एफ बराबर 50। ये हमारा 5 आंसर 6 ही आ गया। इस तरह से हमने सभी का वैल्यू निकाल लिया। कोई दिक्कत है ना, समझ गए। इस तरह के यदि क्वेश्चन आएंगे आप लोग को एग्जाम में, मैंने ये बहुत मेहनत करके बनाया है, इसको है ना बहुत ध्यान से पढ़ना और प्रैक्टिस करना। ऐसी टाइप का 5 तरह के मैंने क्वेश्चन बना दिया है। ये आपका किताब में भी ये क्वेश्चन दिया होगा एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। ठीक है ना, तो जो न्यू व्यूअर है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको नई वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव को करो। सब जो है तुम्हारा 10th क्लास में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इसका फ़ायदा उठावे, है ना। बेसिक और दोनों स्टैंडर्ड मैथ जो भी दोनों लिया है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लगभग दोनों का एक ही जैसा क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा बुक से ही मैक्सिमम रिलेटेड रहेगा, और रिपीटेड क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा चांस है रिपीटेड क्वेश्चन का, क्योंकि ज़्यादा क्लास हुआ तुम लोग का नहीं ना, इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन का ही चांस है। जो
हर साल जो पूछ रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना। सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।